हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 4 मार्च यानी मंडे के लिए। आज स्पेशल सेशन आपने देखा होगा, जो फर्स्ट आवर था एंड सेकंड आवर दोनों में मार्केट ने केवल कंसोलिडेशन किया एंड कुछ स्टॉक्स जो गैप अप भी यानी ओपन हुए वो भी केवल वहीं उसी पोजीशन पर कंसोलिडेशन करते हुए दिखे। तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट आज हुआ नहीं है। हाँ, मंडे के लिए अब क्या है, देखो मंडे में भी अब थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि यूएस मार्केट ने जो भी रिएक्ट किया था उसका आज रिएक्शन ज़ीरो रहा है ना। एंड मंडे में क्या पॉसिबल है, मंडे में हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस मार्केट ओपन होगा, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान रखना, एसएल एंड इन पे स्टिक रहना। अगर क्लियरली ब्रेकआउट दिखें तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज अवॉइड करके चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के लेवल की बात करें तो 1435, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आप 1440 के लिए प्लान करेंगे, है ना। अगर आप 15 मिनट की भी कैंडल देखेंगे तो कोई भी कैंडल्स आपको ऊपर जाके क्लोज होती हुई या नीचे आके ओपन इसके नीचे जाके क्लोज होती हुई नहीं दिखी, है ना। तो 4 के बाद आप 1457 तक के टारगेट देखेंगे। एसएल की बात करूं तो 1430 का आपका एसएल रहेगा। 26 के नीचे निकलता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। 1416.5 एंड देन 1404.5, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 1430.5 का, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे थोड़े हो सकता है कंसोलिडेशन चले, बट हाँ, एक बार इसके ऊपर कंसोलिडेशन होगा तो फिर वो बुलिश मूवमेंट को आपको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे जाता है एचडीएफसी बैंक यानी 1426 के नीचे तो थोड़ी बेरिशनेस क्यों होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, है ना। तो इसलिए पॉसिबल है। अब बात करें, यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कहाँ एंट्री मिलेगी, कहाँ एग्जिट मिलेगी। आज के सेशन को केवल टेस्टिंग पर्पस से ही मान के चलना, इससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। अब जो भी हुआ ठीक है, बट हाँ, मंडे में फ्रेश स्टार्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल होता है। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक भी अगर आप देखेंगे एक बार नीचे जाने की कोशिश की, बट क्लोजिंग ऊपर ही दी। 15 मिनट की कैंडल्स है, ये ऊपर गया एंड यहाँ पर भी क्लोजिंग नीचे ही दी है इसने, ठीक है। तो अगर अब कल क्या पॉसिबल है, उसके बाद यानी 15 मिनट की कोई भी कैंडल ने ना इसके ऊपर क्लोजिंग दी ना इसके नीचे क्लोजिंग दी, पूरे दिन इसी में कंसोलिडेशन हुआ है। कल क्या पॉसिबल है, वंस अगेन हम ये चेक करेंगे। 1100 के ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो 1109 एंड 1117.5 यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। यहाँ पर आपको एसएल जरूर लेके चलना है। सो दैट इज़ 1095, ये आपका एसएल रहेगा। नहीं, 1095 नहीं लेना, मैं 1096 का एसएल लेके चलना है। एंड अगर 1095 ये ब्रेक होता है तो फिर आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 1088 एंड 1079। यहाँ पर जो एसएल लेके चलोगे वो 1097.5 का आपका एसएल बनेगा। 1097.5 का आपका एसएल बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। और इस सेशन को अपने जो आपने ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर रखे हो या आपने चार्ट जो ड्रॉ कर रखे हैं उसमें भी आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो ये जो विक बने हैं उन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट की कैंडल्स भी क्लोज नहीं हुई, उसी रेंज में रही जहाँ पर कल क्लोजिंग दी थी। रिलायंस की बात करें, रिलायंस काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था एंड उसके बाद अगर आज का सेशन देखें, यहाँ ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर तक गया एंड सेकंड वाला जो सेशन था उसमें वापस नीचे आ गया। सो अभी अगर बात करें कल के लिए तो 29284 के नीचे ऊपर जाता है तो 2994 एंड 3004 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। एसएल 2981 का रहेगा। 80 ले लेना है ना, 80 ले लेना, क्योंकि 4 पॉइंट का तो लेके चलो यार रिलायंस में। 2977 अगर टूटता है तो 2968 एंड 2958 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2981 का यहाँ पर भी एसएल आपको लेके चलना है। 2981 फॉर सेलिंग साइड और फॉर बाइंग साइड, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस। अच्छा, इन्फोसिस कल के लिए आप रेडार पे रखना, ठीक है। यानी मंडे के लिए इन्फोसिस काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है और वो भी किस डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर आप चाहें तो इस कैंडल के लो को एसएल मान के चल सकते हैं। यानी आज अच्छा खासा गैप अप हुआ, वहाँ कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद
ऊपर भी गया, फिर नीचे गिरावट हुई, क्योंकि क्लोज उसी रेंज में करा दिया इन्होंने जहाँ पर था। तो 1657 अगर टूटता है तो 1662 एंड 1670 तक के टारगेट आपको देखने को ईजिली मिल सकते हैं। 1652 अगर टूटता है तो फिर आपको 1645 एंड 1640 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात करें तो एसएल बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 1655, यानी 2 पॉइंट का एसएल हम केवल लेके चलेंगे। एंड अगर सेलिंग की बात करें तो भी आपका एसएल जो रहेगा दैट इज़ 1655.5। सेलिंग में थोड़ा बड़ा एसएल रहेगा, ठीक है, यानी 3 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट हाँ 3 पॉइंट का एसएल ऑलमोस्ट है। सो वो आपको कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे यहीं पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, आज भी यहीं रेजिस्टेंस फेस किया। अब कल के लिए क्या है, कल अगर 777 ये अगर टूटता है तो फिर आपको 783 एंड 788 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। 772 नीचे टूटता है तो फिर आपको 768 एंड देन 762 तक के मूवमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका सेलिंग के लिए 774 रहेगा, सेलिंग के लिए 774, बाइंग के लिए क्या रहेगा, तो बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 775, यानी 2 पॉइंट के हम एसएल लेके चल रहे हैं। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। मेक एंड ब्रेक लेवल पे है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई है आपका इन्फोसिस है मंडे के लिए, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छे लेवल। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स इतना बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है, अपने जो हमने कल सेकंड टारगेट का डिस्कशन था ऑलमोस्ट वहीं ओपन हुआ और वहाँ से थोड़ा फॉल हुआ, फिर वापस जाके उसी रेंज में कंसोलिडेशन किया। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यार अगर 989 990 लेके चलना, 990 अगर टूटता है तो 995 एंड 1000 तक के लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर एसएल आपका 988.5, यानी 1.5 पॉइंट का हम एसएल लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा मत लेके चलना, ठीक है। 987 अगर टूटता है तो फिर आपको 982 एंड 976 तक के मूवमेंट देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो वंस अगेन 988.5 या 990 ले लेना, 2 पॉइंट का एसएल सेलिंग साइड में लेके चलना। 989 का एसएल आप कंसीडर करके चलना इन टाटा मोटर्स सेलिंग साइड, और 1.5 पॉइंट का इन बाइंग साइड। अडानी की बात कर लेते हैं, उसी लेवल पे कंसोलिडेशन किया, देखो ये वी शेप रिकवरी थी और उसी लेवल पे कंसोलिडेशन किया, तो थोड़ा हो सकता है नीचे जाके भी ये कप विद हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया, थोड़ा यहाँ गया, रेजिस्टेंस तो फेस होगा इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे, और फिर इसको ब्रेक करे और फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिले। 3345 के ऊपर जाता है तो फिर हमको 3390 एंड 3440 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करें तो 3325 का आपका एसएल बनेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का है ना। एंड अगर 3305 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 3272 एंड 3240 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका 3325 का यहाँ पर भी एसएल बनेगा, यानी ऑलमोस्ट आपका 30 का ले लेना है ना, 23 पॉइंट्स का, ठीक है, 30 का 3330 ये आप एसएल लेके चलना फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। तो 23 पॉइंट्स फॉर सेलिंग साइड एंड 20 पॉइंट्स फॉर बाइंग साइड, ठीक है। तो ये आपके एसएल हार्ड एसएल है। सॉफ्ट एसएल आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करे तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेक डाउन करे तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। आप सॉफ्ट एसएल मान लो 5 पॉइंट का निकलता है तो उसे यूज़ करो, ठीक है, फिर बड़े रिस्क की ज़रूरत नहीं। बट एसएल का मतलब ये नहीं हमने एसएल यूज़ कर लिया तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। एसएल के रेस्पेक्ट में अगर आपने क्वांटिटी मैनेज कर ली, ठीक है, अगर आपने स्टॉक्स की क्वांटिटी मैनेज कर ली कि यार मैं कुछ भी हो जाए मेरा एसएल हिट हो जाएगा, तो 3% या 3% से ज़्यादा डे लॉस नहीं हो, है ना। अगर आप 2 ट्रेड करते हैं तो 1.5% के लॉस को के हिसाब से क्वांटिटी फिक्स करो, ठीक है, और अगर आप 3 ट्रेड करते हैं तो 1% के लॉस के हिसाब से आप क्वांटिटी फिक्स करो। एसएल छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से नहीं होता है ना, कईयों में एसएल 2 पॉइंट का होता है तो लगभग क्वांटिटी 1000 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2000 का लॉस हो गया। और किसी में 20 पॉइंट का लॉस होता है, क्वांटिटी 100 ले ली तब भी 2000 का ही लॉस होगा, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी मैनेज करके चलना है ना, और वो अगर आप मैनेज कर रहे हैं सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई चीज़ में डाउट्स हैं या कुछ नए टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, है ना।
थैंक यू।